Hello, good morning, student. Today we will start the fourth part of the chapter The Enemy from Stars. So, let us start that. Uh, अभी हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि सदाओ ने कहा था कि जाओ एनेस्थेटिक लेके आओ जिससे वो जो वाइट मैन है वो बेहोशी की हालत में चला जाए और ऑपरेशन आराम से हो सके और उसको दर्द भी ना हो। तो वो पूछती कि इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो कहती बहुत आसान है, इसको जो बॉटल है बॉटल से वो उस जो हाथ में कॉटन पकड़ी थी उसको सैचुरेट करना, मतलब भिगोना है और उसके नाक के पास रखना है। और जब वो ज़्यादा सांस मतलब बुरी तरीके से ले लेना तो उसको थोड़ा सा उससे नाक से दूर हटा लेना है। शी क्रस्ड क्लोज टू स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। अब वो क्या करती है, वो उसके चेहरे के पास झुककर अब वो जो कॉटन है एनेस्थेटिक से भीगा हुआ उसके नाक के पास ले जाती है। इट वॉज पिटियसली थिन फेस, हाँ पतला चेहरा था और बड़ा मतलब बुरी दशा में पहुंच गया था। तो उसको देखकर दया आती थी उसको। सी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होठ जो है मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। अब उसके चेहरे से लग रहा था कि उसको तकलीफ़ हो रही है, भले ही वो जान पा रहा हो या नहीं। वॉचिंग हिम शी वॉन्डर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजन्स वर ट्रू। अब उसको देखकर वो सोच रही थी, उसको आश्चर्य हो रहा था कि जो स्टोरीज जो कहानियाँ वो कभी कभी जेल में लोगों की सुना करती थी वो सच में सच सही थी। दे केम लाइक द फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, और ये कहानियाँ क्या र्यूमर फैलाने के जैसे आती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, और ये क्या है जो मुंह से निकले हुए शब्द, मतलब लोगों के मुंह से बताए जाते थे। एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड। तो वो क्या करते थे, जो बताई जाती थी और जो ये रियल की कहानियाँ थी वो बड़ा ही कंट्रडिक्शन फैलाने वाली थी। मतलब जो रियल लाइफ थी और जो लोगों जेल में जो रियल लाइफ थी और जो लोग उनको बताते थे उनमें कंट्रडिक्शन होता था। इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. The cries of joy at their liberation. तो न्यूज़पेपर्स में जब भी ये रिपोर्ट्स आती थी हमेशा वो ये कि दैट वेर एवर द जापानीज़ आर्मीज़ वेंट, जब भी जापान की आर्मीज़ जाती थी, पीपल रिसीव देम ग्लैडली, लोग उन्हें बड़ी खुशी के साथ एक्सेप्ट उनका स्वागत करते थे। द क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, तो उनके लिबरेशन या उनकी आज़ादी पर क्या करते थे, लोग चिल्लाते थे, रोते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड, लेकिन कभी कभी वो ये भी सोचती थी, सच मैन एज जनरल ताकिमा, जो जनरल ताकिमा था, है ना, आर्मी का जनरल था, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रुएली, कि वो क्या करता है अपनी वाइफ को बड़ी बुरी की तरीके से पीटता था। दो नो वन मैंशनड इट नाउ, हालांकि अब इसको कोई किसी ने मेंशन, अब तक इसको किसी ने मेंशन नहीं किया था, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया। अब चूँकि वो मंचूरिया में ही हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि वो मंचूरिया में जो युद्ध लड़ा था उसमें क्या विजयी रहा था, इस वजह से उसकी उस क्रुएल्टी को किसी ने बताया नहीं। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रुएल टू अ वुमन, अगर ऐसा व्यक्ति कोई एक औरत के प्रति इतना क्रूएल हो सकता है, इन हिज पावर, अपने शक्ति के उसमें, अपने शक्ति के मद में आकर इतना कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ से इतना क्रूएल हो सकता, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, क्या ऐसा व्यक्ति ऐसे इस घटना के लिए क्या क्रूएल नहीं हो सकता है, वो तो बहुत ज़्यादा क्रूएल हो जाएगा। शी होप्ड एंग्जियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, उसने वो आशा करती है
और चिंता भी करती है दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि उसको ऐसे टॉर्चर नहीं किया गया होगा. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक. अब ये आशा करती है कि ये आदमी वैसे टॉर्चर्ड नहीं किया गया था. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक. अब ये वो समय था जब उसने उसी गर्दन पर चोट के निशान देखे थे. जस्ट अंडर द ईयर, कान के नीचे बिल्कुल था वो निशान थे, है ना. कई निशान थे, वो लाल पड़ गए थे, गहरे लाल पड़ गए थे. The scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव. वो क्या करती है, सदाव की तरफ देखते हुए कहती है, वो बोलती है कि ये निशान देखिए. बट ही डिडंट आंसर, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देता. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट द समथिंग हार्ड. और इसी समय क्या होता है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी चीज़ से वो टकराता है. अगेंस्ट द समथिंग हार्ड, कोई जो कठोर चीज़ है उससे मतलब टकराता है. डेंजरसली नियर द किडनी, और बड़े खतरनाक तरीके से. वो कहाँ थी, वो थी किडनी के पास ही थी. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार तो उसके दिमाग से चले गए थे. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. अब वो केवल एक खुशी महसूस कर रहा था. वो खुशी क्या थी? ही प्रूव्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी. अब चूँकि उसने क्या किया था, उसने ऐसा सर्जरी सीख रखी थी कि उसने अपनी फिंगर्स को डेलिकेटली, मतलब इतना कोमलता से और इतनी आसानी से क्या कर लिया, फेमिलियर विद एवरी एटम दिस ह्यूमन बॉडी. उस इस मनुष्य के शरीर के हर एक अंग से उसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी ही स्किलफुली परिचित थी. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड बीन टू दैट नॉलेज. और उसका जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था, शरीर रचना विज्ञान का जो प्रोफेसर था, जो इन लोगों को ट्रेन करता था, हैड बीन टू दैट नॉलेज, ऐसा उसको नॉलेज था. हाँ, शरीर विज्ञान की रचना का उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था. आगे तो जो इनके वो प्रोफेसर थे वो कहा करते थे, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स. तो वो सब लोगों को बोलता था, कहता था कि जो है, अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में एक सर्जन को नहीं पता हो तो वो जो सर्जन का है वो बहुत बड़ा पाप है. वो सर्जन क्या होता है, पापी होता है. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर. तो वो ये बातें हमेशा बोला था क्लासेस में. क्या करता था, साल के बाद, मतलब हर आने वाले साल में ये चीज़ें ज़रूर बोलता था कि जिस सर्जन को शरीर की बारे में, एक एक अंग के बारे में पता ना हो, वो जो सर्जन होता है वो एक क्या है, बहुत बड़ा पाप है उसका. To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. कहते हैं कि अगर तुमने पूरी नॉलेज के बिना शरीर का ऑपरेशन किया तो ये क्या है, मर्डर से कम नहीं है. मतलब आप मर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड. सदाव धीरे से बोलता, कहता है कि मेरे मित्र, ये बिल्कुल किडनी तक नहीं पहुंचा है. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. अब वो क्या करता था, उसकी आदत बन चुकी थी, जब भी वो क्या करता था, वो ऑपरेशन के दौरान
इतना खुद को भूल जाता था कि ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन में लगा हुआ, तो ये ऐसी चीज़ें वो पेशेंट से बोलने लगता था। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड। वो हमेशा अपने पेशेंट्स को फ्रेंड से पुकारा करता, माई फ्रेंड नाम से पुकारा करता था, और यहाँ भी उसने वही किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, ये भूल जाता है कि वो उसका शत्रु है। देन क्विकली with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out। और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से, then quickly, बहुत ही जल्दी से, with the cleanest and the most precise of incision। तो उसने जो इंसीजन किया, मतलब जो उसने काट पीट की थी, इंसीजन मतलब चीर फाड़ करना है, तो उसने जो इसी इंसीजन मतलब जो काटे पीटे थे शरीर के अंगों को, बड़े ही मतलब अच्छे से उसको ऑपरेशन किया था, और इस तरीके से वो क्या होते, बुलेट बाहर हो जाती, बुलेट को बाहर कर देता। द मैन क्यूवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। जो व्यक्ति था वो कांप गया था, है ना, मतलब कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या था, बेहोश ही था। नेवरथेलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। लेकिन फिर भी उसने क्या कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोले। गट्स ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, सदाव, हैना क्राइड शार्पली। गट्स, अब वो गट्स करके बोलता है ना, मटर्ड चोकिंग, है ना, और उसके बाद ये बोलता हुआ शांत हो जाता, दे गॉट माई गट्स, है ना, ये सारे शब्द बोलता है। चुप रहने के लिए उसने कहा था। गट्स ही मटर्ड, है ना, उसने ऐसा बोला, चोकिंग, और फिर उसके बाद चुप हो जाता। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने तो मेरे अंदर के हिस्से सारे निकाल लिए, है ना, ऐसा आंत वगैरह, है ना, जो अंदर पड़ी होती है ना, है ना, नलियाँ वगैरह, तो वो कहता है ये इन लोगों ने तो मेरी आते ही निकाल ली। सदा हैना क्राइड शार्पली, तो हैना क्या थी, चिल्लाती है अचानक। तो हश, सदाव सेड, सदाव कहता चुप रहो। द मैन sank again into the silence so profound that Sadav took up his wrist, hating the touch of it। वो मैन फिर से जो है क्या हो जाता है, एकदम गहरी बेहोशी की हालत में चला जाता है, और सदाव क्या करता है, उसकी जो कलाई लेता है, हेटिंग टू टच इट, हालांकि उसको नफरत होती है, उसको टच भी नहीं करना चाहता। यस, देयर वॉज अ स्टिल अ पल्स सो फेंट। हाँ कहता ये बेहोश तो हो गया, लेकिन फिर भी इसकी पल्स चल रही है। सो फीबल बट इनफ, कहते इतना कमज़ोर है लेकिन फिर भी बहुत है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव ही गिव होप, टू गिव होप। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहता है कि आदमी जीवित रहे, टू गिव होप, तो आशा देती हैं ये, है ना। तो ये जो इनसे पता चल जाता है मनुष्य के अंदर क्या है, बहुत ही जीने की बड़ी तगड़ी इच्छा है। बट सडनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। उसने सोचा कि लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि आदमी जीवित रहे। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड, है ना, कि आप ज़्यादा एनेस्थेटिक मत दो, है ना। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then, putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice, then grew stronger। फिर क्या है, वो कहता है कि एनेस्थेटिक अब नहीं देना है ना, से बोलता है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, वो इतनी तेज़ आगे बढ़ता है कि वो रुकता नहीं है कभी, है ना। फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चूज़ ए स्मॉल वियल, मेडिसिन की तरफ बढ़ा, है ना, और उसने क्या किया, एक छोटी सी शीशी उठाई। फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक उसने क्या किया, उसमें भरा एंथ्रेस, मतलब इंजेक्शन में भरा हाइपोडर्मिक, एंथ्रेस टू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और बाहीं भुजा में उसको वो इंजेक्शन लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल, और उसके बाद क्या, सुई नीचे डाल देता है। ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, और उसके बाद क्या करता है, वो जो आदमी होता है उसकी कलाई फिर से पकड़ता है ना। एंड द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, और उसके बाद क्या होता है
ये जो पल्स होती हैं उसकी जो फिंगर्स होती हैं फ्लटर्ड, है ना, मतलब फ्लटर का मतलब वंस और ट्वाइस, मतलब जैसे नाड़ी चलना, है ना, एंड देन गिव स्ट्रोंगर, और उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा सा तेज हो जाती है। द मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये मनुष्य जीवित रहेगा, उसने हैना से कहा। द यंग मैन वोक सो वीक, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. फिर क्या होता है, और ये आदमी क्या होगा इन सब के बावजूद भी जीवित रहेगा, ऐसा सदाओ किसको बोलता है, हैना को बोलता है। द यंग मैन वोक सो वीक, वो जागा तो बड़ा ही कमज़ोरी महसूस कर रहा था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, अब उसकी जो आँखें थी वो बहुत ही डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, उसने सोचा कि देखा कि वो कहाँ है। दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, कि जो है उस समय हैना ने अपने आप को मजबूर किया, अपने आप को मतलब मजबूर पाया कि अपोलोजाई कैसे करे, है ना, मतलब खुद को कैसे वो अपोलोजाई करे। अपोलोजाई करने का मतलब ये कि चूँकि वो चाहती नहीं थी कि वो यहाँ पे रहे, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी देखभाल कर रहे थे, है ना, तो वो खुद से मतलब कैसे अपने आप को माफ़ करे। शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद ही इसको क्या किया, सेवा की थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी जो सर्वेंट थे उसके आए नहीं थे अंदर और ना ही इसकी सेवा करने को तैयार थे। When she came in the first time, जब वो पहली बार आई थी अंदर, she saw him summon his small strength, हाँ, तो उसकी छोटी सी शक्ति, to be prepared for some fearful thing, तो वो क्या थे, she saw him summon his small strength, तो उसने उसे देखा था कि बहुत ही कमज़ोर है, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग्स, जो क्या था मतलब एक बहुत बड़ी भय वाली चीज़ से के लिए तैयार हो रहा था। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, हाँ, डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, कर नहीं, डरो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाउ केम यू स्पीक इंग्लिश, गैस्प्ड, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है, उसने मतलब ये क्या किया, पूछा उससे, है ना, तुम्हें इंग्लिश आती क्या, गैस्प्ड, हाँ, तो वो क्या करता है, वो तेज़ी से सांस लेना। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, हाँ, तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। आई वॉज़ अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो वो बोलती है, कहती है कि हम जो है लंबे समय तक कहाँ रहे हुए हैं, अमेरिका में रहे हैं, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा उसने रिप्लाई किया। शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, वो उसने देखा कि वो उसका रिप्लाई करना चाहता था बट वो नहीं कर सका। एंड सो शी knelt एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलन स्पून, और इसने क्या किया, चूँकि इसलिए वो क्या करी, वो झुक गई और उसको उसने मतलब आराम से खाना खिलाया, है ना, स्पून था एक, है ना, तो उससे उसने, हाँ, तो उसने क्या किया जो है पार्सनल स्पून मतलब चीनी मिट्टी से बना हुआ क्या था, एक चम्मच था, उससे उसने खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने खाया लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, क्या करती है वो उसे मतलब पसंद तो नहीं करती, लेकिन फिर भी उसको खाना खिलाती है और बोलती है कि, कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और मजबूत भी हो जाओगे। मूव टू कम्फर्ट हिम, उसको मतलब आराम देने के लिए बोलती है। ये ही डिड नॉट आंसर, वो कोई उत्तर नहीं देता। व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद, जब 3 दिन बाद जब आता है, फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, वो बैठा हुआ है, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, है ना, और उसका जो चेहरा था वो एफर्ट्स एकदम लग रहा था कि जो है चेहरे में खून ही नहीं, पीला पड़ा हुआ था चेहरा। लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाह रहे हो, लेट जाओ। ही फोर्स, मतलब सदाव ने इसको बोला, कहा कि
लेट जाओ, मरना चाहते हो क्या तुम? ही ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली। उसने क्या किया, आराम से उसको क्या कर दिया, लिटाया। एंड एग्जामिन द बाउंड, और घाव देखता है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तुम अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो तुम मर जाओगे। ही स्कोल्डेड, उसने डांटा भी उसे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी? तुम मेरे साथ क्या करने जा रहा? द बॉय मटर्ड, और लड़का चिल्ला मतलब बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे? ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17। वो बिल्कुल क्या 17 वर्ष का था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे क्या? फॉर मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। एक क्षण के लिए तो वो चुप रहा। सदाव कुछ आंसर नहीं देता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। अब वो घाव को देखता है, उसके बाद वो रजाई उसको उड़ा देता है। ही सेड, आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तुम एक कैदी हो, युद्ध के दौरान बनाए गए कैदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, और मुझे कुछ बोलना मत। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। उसने मुंह पे हाथ रख के बोला कि नहीं, तुमको कुछ बोलना नहीं है ना, क्योंकि वो कुछ बोलने वाला था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। और मुझे अपना नाम भी मत बताइएगा जब तक मैं बोलूँ ना, जब तक मैं कहूँ ना तब तक तुम मेरा अपना नाम भी मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए एक दूसरे की तरफ देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल। और उसके बाद क्या करता है, वो जो नवयुवक आदमी होता है वो दीवार की तरफ देखने लगता है। ओके, ही विस्पर्ड, उसने कहा, धीरे से बोला, ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, है ना, मतलब थोड़ा सा बिटर लाइन, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उसको बुरा लगा, है ना। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाव। दरवाजे के बाहर उसकी पत्नी हना वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट ही वॉज इन ट्रबल, शी वॉज इन ट्रबल। उसने देखा कि वो बहुत परेशान है, हना परेशान है। सदा यूमी टेल्स मी सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। हना बोलती है, कहती है कि सदा यूमी यूमी ने कहा है कि ये जो सर्वेंट हैं वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे अगर ये आदमी यहाँ पे रुकेगा। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगेटन टू थिंक आवर ओन कंट्री फर्स्ट। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। और चूँकि हम लोग क्या है, अमेरिका में काफ़ी दिनों तक रहे हुए हैं, इसलिए हम अपने देश के बारे में सोचना भूल गए हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। वो तेज़ी से बोलता, कहता, नहीं, ये सही नहीं है। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज़, अमेरिका के लोग हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। लेकिन वो कहता है कि जो है, चूँकि हमको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, एक डॉक्टर होने के नाते हमें एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर मैं आदमी की हेल्प कर सकता हूँ तो उसे मरने ना दूँ। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्शसली। वो चिंता में कहती हाँ, ये लोग जो है सर्वेंट लोग ये चीज़ समझ नहीं पाए। नो, ही एग्रीड। हाँ, वो कहता है हाँ सही है, वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, और वो लोग अब कुछ नहीं बोलना चाहते। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और किसी प्रकार घर का सारा जो सामान होता है, मतलब गृहस्थी आगे बढ़ती है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। अब जो सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब चौकन्ने हो गए थे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर। अब जो वो लोग सम्मान करते थे तो उसमें भी मतलब बड़ा ही केयरफुल रहते हैं। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। अब इन लोगों की आंखें जो थी, नौकरों की जो आंखें थी, इन दोनों लोगों को, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा कौन था, हना और सदाव, हना और सदाव के ऊपर आंखें हमेशा क्या चौकन्नी रहती थी, है ना। तो ये लोग बहुत होशियार बनते जा रहे थे, है ना। तो सर्वेंट्स लोग
बहुत ही चौकन्ने हो गए थे, राइट। तो ये अब एक्चुअली ये सब लोग काम करना नहीं चाह रहे थे, एंड परहैप्स दे विल लेफ्ट देयर होम। ओके, थैंक यू क्लास।